डिफिकल्टी, आई एम सॉरी, किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी आती है या कोई मसला आता है तो हमें जो होस्ट एडवाइजर्स असाइन किए जाते हैं हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो हमारी उस मुश्किल को, उस चीज़ को जो है ना पूरी तरीके से हल कर देते हैं। तो बाकी जो है यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मैं पार्ट भी हूँ बहुत सारी सोसाइटीज़ का। सबसे ज़्यादा जो अभी तक मैंने पार्टिसिपेट किया है वो मॉक ट्रायल की टीम में पार्टिसिपेट किया है, और उसके अलावा अभी हम बाकी जितनी कम्युनिटी सर्विस होगी और जितने और इस प्रोसेस में चीज़ें करने को मिलेंगी अभी उन सारी प्रोसेस में है और वो कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो मतलब स्पेशली क्यूरीज होती हैं सिक्योरिटी या खाना, ऑफ कोर्स यूएस में सबको ये एक मेजर इशू ज़रूर आता है कि हमें हलाल फूड नहीं मिलता कहीं से, तो हमें खाना में क्या मिलेगा और ये वो। यहाँ जो दूसरी जैसे ये स्टेट्स हैं यहाँ पे हलाल फूड का मसला ज़रूर होता है और मुझे भी है, बट वी टॉक टू आवर होस्ट एडवाइजर्स एज सच कि हमें ये मसला आ रहा है और ये हमारी क्वेरी है, तो वो अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं कि हमारी उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो आई डिड द सेम, और मेरे लिए जो है वो स्पेशल हलाल फूड भी अरेंज किया गया है और एवरीथिंग, सो आई डोंट नीड टू वरी मच अबाउट दैट। उसके अलावा जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज हैं सारी गाइडेंस जो है वो मेरे बाकी जो कलीग्स हैं वो आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई किस्म की कोई क्वेरी या कोई बात या थ्रू आउट द प्रोसेस कुछ भी आप लोगों को जानना हो, मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज मैं अपना ईमेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप उससे भी कांटेक्ट करके कुछ भी आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। सो अभी तक की मेरी जर्नी ये थी और आई होप कि आगे भी अच्छी जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच तूबा, एंड वी रियली होप कि आगे भी आपकी जर्नी इससे दुगनी अच्छी जाएगी। सो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, डू पार्टिसिपेट एंड डू अप्लाई। बाय। अभी जो है मैं खुद आगे बढ़ूंगा, मैं अपना स्टार्ट ही लूंगा, क्योंकि जो मेन सेशन थी वो यूग्रेड के बारे में थी। पहले हमने चाहा कि पहले आप सब पार्टिसिपेंट्स को एक मोटिवेशन दी जाए कि यूग्रेड पे हम क्यों जाएं, कैसे जाएं। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना तूबा एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगी। उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को जनरल क्यूरीज के साथ आप सब लोगों को गाइड करूंगा। फिर मानूस आएंगे, वो आप सबको एसओपीज के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, गाइड करेंगी। उसके बाद हमारे साथ हैं जावेद, जो कि आपको इंटरव्यू के बारे में, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा थोड़ा बहुत वो बता देंगे। और फिर हम सब की मिलके जनरल क्यूरीज लेंगे, आपके क्या क्वेश्चंस हैं। मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो है अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख लें। अगर मैं जनरल क्यूरीज पर बात कर रहा हूं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनरल क्यूरीज पर ही रहें, आप मुझसे एसओपी के बारे में डिस्कस ना करें। जब मानूस आ जाए तो आप उनके साथ एसओपी के बारे में क्वेश्चन कर लें, ताकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ऊपर ना चला जाए। उसके साथ साथ हमारे साथ मुद्दसिर हैं। मुद्दसिर अभी रिसेंटली यूएसए से वापस होके आए हैं। वो सूसी प्रोग्राम के थ्रू गए थे, जो कि 6 वीक्स का होता है और वो समर में होता है, तो उसके बारे में भी हम गाइड कर लेंगे। अच्छा, हमारे जो सोसाइटी में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो यही होता है कि लोगों को अक्सर गाइडेंस नहीं होती। जैसे मैं आया था तो मुझे पता तो था कि यूग्रिड नाम की कोई चीज है, लेकिन क्या होता है उसमें, कैसे होता है, ये मुझे नहीं पता था। तो अब सब में से काफी इतने लोग होंगे जिनको यूग्रेड के अलावा और काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका नहीं पता होगा। जैसे सूसी हो गया, ये तीसरा प्रोग्राम आ जाता है समर सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। उसके अलावा मास्टर्स के लिए प्रोग्राम आ जाता है अपना फुल ब्राइट, जिसमें आप फुली फंडेड मास्टर्स अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं। इवन अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं जो कि हाई स्कूल में हो, तो वो भी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रोग्राम आ जाता है YES, वो भी यूएस EFP की तरफ से होता है, जिसमें अगर बंदा सेलेक्ट हो जाता है तो वो 1 साल के लिए यूएसए जाता है। तो ये इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें काफी कम लोग होते हैं जिनको पता होता है। मुझे भी सिर्फ यूग्रेड के बारे में पता था, जब मैं इन एक्टिविटीज में आया तो मुझे पता लगने लगा कि हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर ली हैं। तो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी स्पेशल येस वाली मिस कर ली है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं आप उनसे अप्लाई करवाएं।
यूग्रेड है क्या? यूग्रेड इज बेसिकली 1 सेमेस्टर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम टू द यूएसए। आप एक सेमेस्टर के लिए यूएसए जाते हैं, वहां पर अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, वहां पर आप डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस हो, चाहे कल्चरल प्रेजेंटेशन हो, तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज में आप वहां पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ दिस इज बेसिकली नॉन डिग्री एक्सचेंज प्रोग्राम। जब मैं कह रहा हूँ ना नॉन डिग्री, इसका मतलब ये आ जाता है कि दिस सेमेस्टर विल नॉट बी काउंटेड इनटू योर डिग्री। ये सेमेस्टर आपकी डिग्री में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम वहां पर हो सकता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हों। जैसे मैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे जाकर मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया? क्रिमिनल जस्टिस चूज किया था, जो कि मेरी डिग्री में जिसके सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। तो जैसे ही हम वापस आए, हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि वो वाला सेमेस्टर काइंडली हमारी डिग्री में काउंट हो जाए। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है। कोई 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में जो कि सेमेस्टर काउंट कर लेती हैं, कोई जैसे कायदे आज़म है वो नहीं करती। जब हम डायरेक्टर एकेडमिक्स के पास गए थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर आप वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते जो आप अपनी डिग्री में अभी पढ़ने को रहते हैं, तो हम आपके वो वाले क्रेडिट आवर्स काउंट कर लेते। लेकिन आपने अपना डिपार्टमेंट ही चेंज कर लिया है। डज नस्ट, मुझे नहीं पता कि नस्ट की क्या पॉलिसी है, तो ये नस्ट से आपने कंफर्म करना होगा। उसके अलावा डायरेक्टर एकेडमिक्स से हमने बात की थी, तो उन्होंने यही बताया था। तो उन्होंने कहा था कि आपने तो अपना डिपार्टमेंट ही चेंज कर लिया है, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड। बट स्टिल आई थॉट कि दिस स्कॉलरशिप इज वर्थ। क्यों वर्थ है? जब मैं वहां से वापस आया हूँ, तभी मुझे इस स्कॉलरशिप की ज्यादा से ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस पता चली है। अब वहां तो फुली फंडेड जाते ही जाते हैं, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। फ्लाइट उन पर, आपका खाना रहना पीना उन पर, जो वहां पर एकेडमिक्स होती है वो उन पर, ऊपर से वो आपको $500 to $600 जो है स्टाइपेंड दे रहे होते हैं, वो उनकी तरफ से आ रहा होता है। लेकिन जब आप वापस आ जाते हैं तो आप हो जाते हैं PUAN के मेंबर। PUAN, this is basically Pakistan US Alumni Network. This is the largest alumni network in the world. दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा alumni नेटवर्क है यूएसए का। तो आप खुद सोचें कि आप कितने लोगों से मिल रहे होंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। अभी हमारा रिसेंटली मेरिट में एक रियूनियन हुआ था, तो उसमें जो है कोई 700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और 700 वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना कुछ अचीव किया हुआ हो। तो हम इतने हम्बल लोगों से मिल रहे थे, इतने सक्सेसफुल लोगों से मिल रहे थे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस यू ग्रेड अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा हमें प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे अभी रिसेंटली, जो कि सारा का सारा फंड जिसका यूएसए से आता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसको फंड कर रहा होता है। तो दिस इज लाइक इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, और इस स्कॉलरशिप के लिए आप अपना पूरा जोर डाल दें। उसके अलावा आ जाता है कि भाई एलिजिबल कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, कौन कौन सा बंदा एलिजिबल है। आप किस भी फील्ड में हो, एमबीबीएस में है, लॉ में है, इंजीनियरिंग में है, आर्ट में है, कॉमर्स में है, आप यू ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो कि यू ग्रेड के लिए एलिजिबल ना हो। तो कौन सी फील्ड भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, कौन कौन सा बंदा अप्लाई कर सकता है? उसमें कोई 3-4 जब वो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करते हैं ना यूएस ईएफपी वाले, तो उन्होंने उसमें बताया हुआ होता है। एक तो ये होता है कि आप जो है ना 25 साल से छोटे हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपकी ड्यूअल सिटीजनशिप ना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यू अगर ग्रेड अप्लाई कर तू अगर यू आप एक सेमेस्टर होता है परसों स्पीकर्स, आई विल रिक्वेस्ट यू यू कि ग्रेड अगर कोई बीच में बोल रहा हो तो यूएससी उसको अनम्यूट कर दिया करें। तीसरी बात आ जाती है कि अगर हर आपने यूएसए की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया अंडर हुआ है, तो अगर वो उसका स्टेटस पेंडिंग में है, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये 3 जनरल बातें हो गई। अब आ जाती है मेन बात, वो आ जाती है ये कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th और 6th सेमेस्टर में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री 5 ईयर है, तो आप 7th और 8th सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के 1st ईयर,
और लास्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और 5 ईयर डिग्री है तो 7th और 8th वाले भी। अच्छा, ये तो हो गई जनरल बातें, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा फॉर्म के ऊपर। जो लोग, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ एसओपी, आपकी सीजीपीए भी एक थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है आपकी सिलेक्शन में। आपकी कम्युनिटी सर्विस, आपने कितना जो है ना अपनी सोसाइटी को सर्व किया है, आपने कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया हुआ है, तो ये वाली एक्टिविटीज जो हैं ये आपकी सिलेक्शन में थोड़ा बहुत रोल प्ले जरूर करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि 60% अगर एसओपी करती है तो बाकी जो 40% है, आपने फॉर्म कैसे फिल किया है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी है, जीपीए कितनी है, तो ये थोड़ा बहुत रोल प्ले करती हैं। काफी लोग ये समझते हैं कि अगर मेरा जीपीए काफी डाउन है तो मैं इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। आप यकीन माने, हमारी बैच में जब मैं यूएसए गया था तो एक ऐसा बंदा था जिसकी 2.5 सीजीपीए थी। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि जरूरी नहीं है, अगर आपकी जीपीए डाउन है तो सिर्फ उसका स्कोर कम होगा, लेकिन आपने अगर अपनी एसओपी अच्छी लिखी है, आपकी कम्युनिटी सर्विस बहुत अच्छी की हुई है आपने, तो उसका स्कोर अलग से होगा। सबसे ज्यादा स्कोर तो एसओपी का है। अगर आपने एसओपी अच्छी से लिखी है तो दिस विल बी काउंटेड, क्या पता आप उसकी वजह से आप सिलेक्ट हो जाएं। एसओपी कैसे लिखते हैं? तो मानुस इज हेयर, एसओपी इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन। तो वहां पे जाकर जो है फॉर्म में आप जाएंगे। फॉर्म में कैसे जाते हैं? usefp.org, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास स्क्रीन शेयर में नहीं कर सकता इस वक्त, वरना मैं अपनी स्क्रीन के साथ ही आपको गाइड करता रहता, लेकिन अपने लफ्जों से मैं ऐसे गाइड करूंगा जैसे आपको फील हो रहा होगा कि आपको कोई भी मिस्टेक का कोई गुंजाइश ना हो। तो आप usefp.org की वेबसाइट पर जाते हैं। वहां पर जाकर आप स्कॉलरशिप्स के सेक्शन में जाएं। उसमें जाकर आप किस में जाएंगे? यूग्रेड में जाएंगे। उसमें स्टार्ट एप्लीकेशन कर लेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन करके अपना ईमेल सीएनआईसी डालेंगे, वो आपको पासवर्ड ईमेल कर देंगे। ईमेल के साथ साथ वो लिंक भी भेज देंगे जिससे आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। तो जैसे ही उस जो लिंक ईमेल में आई है उसको क्लिक करके आप अपना पासवर्ड वही वाला डाल देंगे जो उन्होंने भेजा है। ये आप हो गए लॉग इन अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में 3-4 बातें होती हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं। पहले, नाम। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम संदीप है, सिर्फ संदीप, तो मैंने क्या डाला था? मैंने फर्स्ट नेम संदीप डाला था। मिडिल नेम ऑप्शनल होता है, आप उसको छोड़ दें। लास्ट नेम में मैंने डाला था LNU, जिसका मतलब था लास्ट नेम अनअवेलेबल, या आप NA लिख लें, दोनों में से कुछ भी कर लें, आपकी मर्जी। अगर आपके पास दो नाम है, जैसे मेरा नाम संदीप चावला है फर्जन डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं फर्स्ट नेम संदीप डालूंगा, लास्ट नेम चावला डालूंगा, मिडिल नेम में छोड़ दूंगा। अगर मेरा नाम संदीप कुमार चावला है तो मैं फर्स्ट नेम संदीप डालूंगा, मिडिल नेम कुमार डालूंगा, लास्ट नेम चावला डालूंगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो कंफ्यूजिंग आ जाती है फॉर्म में, वो आ जाती है टेलीफोन नंबर। काफी लोगों के पास टेलीफोन नंबर नहीं होता घर में, तो वो क्या करें? 3 दफा 0 डैश 7 दफा 0 डाल दें जहां पर वो डालने का कह रहे होते हैं। इस तरह आप करेंगे तो ये वाली चीज कंप्लीट हो जाएगी। यूग्रेड फॉर्म की जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो ये होती है कि जब आप एक पेज कंप्लीट करके जाएं उसको सेव कर लें। जब आप सेव करेंगे ना, उसका मतलब ये होगा कि जब आप फिर से लॉग इन करेंगे तो वो चीज वहीं से शुरू होगी जहां से आप छोड़ी थी। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो फिर से एप्लीकेशन आपने शुरू से शुरू करना होगी। तो दिस विल बी लाइक आपका टाइम जो है ना ज़ाया हो रहा होगा। तो आप सेव जरूर कर लिया करें। जैसे ही आप सेव करेंगे, अगर आप फॉर्म में कुछ गलती कर रहे हैं तो वो आपको डिक्टेट करता रहेगा कि ये वाला जो है ना पार्ट आप मिस कर रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लें इस तरह। मतलब वो आप सबको गाइड कर रहा होगा कि इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है, कहाँ पर डालना है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ द यू ग्रेड फॉर्म। उसके बाद वो आपको गाइड करता रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन इतनी परसेंटेज फिल हो गई है, इतनी परसेंटेज फिल नहीं हुई। एक पेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ साथ ग्रीन टिक आ जाएगा ऊपर जहां पर लिखा होता है, मतलब लेफ्ट साइड पर आपको वो डब्बे दिए होते हैं, आप समझ जाएंगे खुद ही। टेलीफोन हो गया। अब आ जाते हैं जब हम इंटरमीडिएट का पार्ट फिल कर रहे होते हैं
तो इंटरमीडिएट में ये होता है कि हमारी कॉलेज नहीं आ रही होती। तो कॉलेज में आपने क्या करना है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज उसमें कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। तो वो पूछ रहे होते हैं क्या कोई और नाम भी है, तो उसमें आप अपनी कॉलेज का रियल नेम डालें, वो इस शर्त में कि अगर आपका कॉलेज नेम नहीं आ रहा उस लिस्ट में। अब आ जाते हैं कि फैक्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप NA लिख लें, ठीक है। टॉयफल और आइल्स जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो अगर आपने टॉयफल नहीं किया हुआ कोई मसला नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आ जाता हूं मैं कोर्सेज के ऊपर। वो आपको कहते हैं कि आपने 15 कोर्सेज डालने हैं। 15 कोर्सेज, वो कोर्सेज जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़े हुए हों, वो कोर्सेज जो आपने अपनी मतलब जो आपने क्लियर किए हुए हों। We have here our director School of Law, Sir Azizur Rahman. Sir, welcome to you and thank you so much for being with us. जी अस्सलाम वालेकुम, thank you very much and thank you Arshad Saab and all of you and especially those of you who are providing a sort of guidance today. And I'm really happy when I see like almost 100 people they have joined this. That reflects that a lot of our students, they are very much interested, and this is something very significant and very positive. Believe me that when I saw this, that today when there is a holiday and this type of activity is happening, so a lot of our students, they have shown this kind of interest and this level of interest. So this is very encouraging, and I must congratulate all of you, the organizers, Arshad Saab and his team as well. और यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप पूरी कोशिश करें और पूरी अपनी मेहनत के साथ इस किस्म के जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के प्रोग्राम हैं उनमें आप अप्लाई करें. And you have already seen that there were people from your own School of Law and Quaid-e-Azam University who made it, and it means inshallah that you can also make it with your effort and dedication and with your hard work. So it would be a sort of great opportunity, and it would give you a sense of pride, not only at your personal level, at your family level, but it would give us a sense of pride as a School of Law and as a Quaid-e-Azam University. So once again, I am really like thankful, and I appreciate the effort which you are putting in this initiative, being organizers of this kind of activities and participants. Thank you very much, Ji. And please go ahead and continue. Thank you, sir. And also, Thank you so much, sir. Also, we welcome Professor Alamzeeb Khan Saab as well. He is here as well. So you can continue with the session. I think he will be sitting with us, and later on he can give his comments as well. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir Azizur Rahman, Sir Alamzeeb Khan, for being with us and motivating us. मैं सबसे पहले क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर मैं कोर्सेज पर आ जाऊंगा ताकि जो है सिलसिला वैसे ही चलता रहे। और अगर आप कुछ लोग कुछ नोट करना चाहते हैं तो काइंडली उसको नोट भी कर सकते हैं ताकि दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर एप्लीकेशन। सर्टिफिकेट्स के लिए स्टैम्प होना जरूरी नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन का साइन है तो उतना काफी है। Sandeep, they are asking what is the ratio of students from Pakistan? So how many students are selected from Pakistan generally? Yes. Actually, the ratio is totally dependent on the budget of the US Department of State. कभी 150 हो जाते हैं, कभी जो हैं हमारी बैच में से जैसे हम 140 बच्चे गए थे। एक तो हम कोविड के बाद जा रहे थे, कोई 1.5 ईयर उन्होंने ब्रेक डाला हुआ था उस वजह से भी, और शायद अभी कोविड के बाद उनका बजट काफी कम हो गया है क्योंकि सबको पता है कि कैसे सबकी इकोनॉमिक्स जा रही है। अभी जो बैच गई है जिसमें अभी तूबा है तो उसमें उन्होंने कोई 50 स्टूडेंट्स भेजे हुए हैं। तो दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द बजट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। Okay, there is a question from another student that if number of subjects they have attended it's less than 15, what whether they will be eligible still to apply? Yes sir, मैं इस पर आ रहा था। मैं कहा कोर्सेज को मैं जरा बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। I don't know my CGPA, so what can I do? आप अपने अगर CGPA नहीं जानती तो GPA का एवरेज निकाल दें तो दिस इज बेसिकली द CGPA। और अगर GPA निकालना नहीं आता तो डिपार्टमेंट के क्लारा के पास
जाएं, उनसे पूछें कि कैसे निकलती है। फर्स्ट सेमेस्टर सो अपलोड माय थर्ड सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट। आप तीनों सेमेस्टर की जो है ना ट्रांसक्रिप्ट डाल दें। Volunteer work, you can talk to me, Mariam, about the volunteer work. अगर आप फुल नेम मेंशन कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मोहम्मद आसिम, वो इस वजह से कि उनको नहीं पता कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यूएन लिख लूं, वो तो समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन से बंदा काम कर रहा है, लेकिन यूएन से तो काफी एब्रिविएशन आ रही हैं। तो मैं कोर्सेज की तरफ जाता हूँ। कोर्सेज में बेसिकली ये होता है कि आपने जो है ना 15 कोर्सेज डालने होते हैं वहां पर जहां पर उन्होंने सेक्शन दिया हुआ है। अगर 15 से ज्यादा हैं तो आप वो वाले कोर्सेज डालें जिनमें आपका ग्रेड अच्छा हुआ है। जैसे A+ है 3 सब्जेक्ट्स में तो तीनों वही डालें, फिर A वाले डालें, फिर B वाले डालें। तो इस हिसाब से सीक्वेंस में चलें, जिनका अच्छा ग्रेड वो सबसे ऊपर। अगर आपने 15 से कम पढ़े हैं तो बिल्कुल 10 पढ़े हैं, 12 पढ़े हैं, तो वही वाले डाल दें। जैसे जब मैंने थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई किया था तो मैंने 12 सब्जेक्ट्स पढ़े थे और मैंने 12 के 12 डाल दिए थे। तो ये आ गया सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। अब नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज वो वाली होती हैं जिससे आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हो या वो विन किया हो, आपने कहीं पे वॉलंटियर किया हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहे हैं 1 साल 2 साल, तो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में वो वाली चीजें आ जाती हैं। वो आपने लिखनी कैसी हैं, जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे वो आपसे कहेंगे कि लोकेशन डालें या कांटेक्ट दें, तो आप सिर्फ लोकेशन भी डाल दें, कोई मसला नहीं होगा। टाइप में आप क्या लिखेंगे, लोकेशन कैसे डालेंगे, जैसे अब अगर मैंने जो है ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैंने जो है ना कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो मैं लोकेशन क्या डालूंगा, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालूंगा जिसने वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, या मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी डाल दूंगा। ये पहली बात। साथ में वो कहते हैं कि टाइप क्या है, तो टाइप में आप अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप पार्टिसिपेशन लिख लें, अगर आपने विन किया है वो कंपटीशन विनर लिख लें, अगर आपने वॉलंटियर किया है तो वॉलंटियर लिख लें, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो उसमें लिख लें मेंबर। सिंपली इतना ही लिख लें, या मेंबरशिप, बस इतना ही एकेडमिक। और इसके बाद काफी लोग ये कहते हैं कि अगर मैंने नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में पार्ट ना लिया हो तो क्या मेरी सिलेक्शन होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। अगर आप कहीं पे CR भी रहे हैं ना अपनी लाइफ में कहीं पर भी, तो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, तो आप उसको भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कम है या है ही नहीं। और दूसरी बात, अगर आपके पास नॉन एकेडमिक एक्टिविटी का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी वो वाली एक्टिविटी आप डाल सकते हैं। कैसे आप डालेंगे? वो उस तरह डालेंगे जैसे उसमें इन्फो दी हुई है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कल को वो आपसे पूछेंगे, तो दिस विल बी यू हु विल बी जस्टिफाइंग योर एक्टिविटी। तो सर्टिफिकेट नहीं भी है तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप उसमें डाल दें। और लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि मेरे पास बचपन के कोर्स सर्टिफिकेट्स हैं, क्या मैं वो डाल दूं? जी हाँ, आप बिल्कुल डाल दें। तो ये सारा मैंने कवर कर दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद हम जो है ना SOP को कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको ट्रांसक्रिप्ट जितने आपने सेमेस्टर कवर किए हैं, जैसे अगर मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ तो फिफ्थ में हूँ तो पिछले 4 सेमेस्टर की, अगर आप CMS से निकाल रहे हैं या अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर से निकाल रहे हैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट, तो उसको अपने HOD से अटेस्ट जरूर करवाएं, ये जरूरी है। अगर ऑफिशियल है तो ठीक है, अगर अनऑफिशियल है तो उसको अपने HOD से जरूर अटेस्ट करवाएं। और यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट, दूसरी ट्रांसक्रिप्ट जो आपने डालनी है वो है इंटरमीडिएट की। 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आ जाता है वो आ जाता है एडिशनल सर्टिफिकेट्स जो आपने अपनी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज की हुई हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो आप कितने भी डाल सकते हैं। लोग कहते हैं लास्ट ईयर तो उन्होंने 10 का ऑप्शन दिया हुआ था, इस दफा उन्होंने 5 कर दिए हैं, लेकिन आप 5 से ज्यादा भी डाल सकते हैं, वो एक फाइल में आपकी मर्जी है। शर्त यह है कि वो वाली फाइल जो है 2 MB से कम की हो। अगर 2 MB से ज्यादा की हो गई वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो जो भी फाइल आप बना रहे हो डॉक्यूमेंट्स की वो 2 MB से कम की हो, ये बात आपने ख्याल रखना है इस बात का। तो दिस इज बेसिकली ऑल फ्रॉम माय साइड।
और over to the Manus, who will There be were guiding. few questions. There were few questions which I have noted. Some of the students, they are still studying in the colleges. So whether the people who are studying in the colleges, they have done their FSc or they are doing their BS from the colleges, as there is practice in KPK, whether they can apply or not. So if they are undergraduates, like they are studying in undergraduates of the 4-year degree, then they can apply. अगर वो 2-year degree में पढ़ रहे हैं तो वो apply नहीं कर सकते. Okay, it is 4 years. And if they are in the law, they can apply a 5-year as well. They like second Yes, year. yes, yes, sir. Okay. You can carry on. Yeah. So मैं curious को ले लेता हूँ. जी. नहीं, मानुस है? मानुस? Yes. मानुस? Yeah, I'm there, sir. जी, please. Am I audible? Yes, please. Okay. So as we all know that SOP is the most crucial part for selection. So without wasting any time, I would start with it. So SOP जो होती है basically, it's kind of your story, what you feel about yourself. Can you please off your mics? सलमान है अम्मी Can है you ना please mute yourself? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. Sorry, now I'm audible? Yes, clear. Okay. So SOP is the most crucial part, or SOP is the most crucial part, और SOP की बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है. तो इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं. तो आपको उन 4 पार्ट्स पे पर्सनली आई बिलीव कि आपको अलग अलग काम करना चाहिए और उन 4 पार्ट्स को एज अ क्वेश्चन लेना चाहिए. तो सबसे पहला जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन इज नॉट समथिंग लाइक कि आपको अपना नाम बताना है, ये बताना है कि अच्छा मेरे अब्बू क्या करते हैं या फलां, जो बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन में किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो बताते हैं. सो इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट. तो आपको उन चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन करना होगा. तो मैंने जो पर्सनली स्टार्ट किया था इस चीज को, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी की सबसे यूनिक चीज को उठाया था कि जिससे मेरी आइडेंटिटी को जाना जाता है. जैसे मैं अपने एरिया में आई एम द ओनली गर्ल. अब मेरी बहन भी चलाती है, बट बिफोर दैट मैं पहली थी जो बाइक चलाती थी. तो मुझे लगता था कि ये मेरी एक डिफरेंट चीज है. मैं एक बहुत ही रिमोट एरिया में रहती हूँ, विलेज में रहती हूँ, और वहाँ पे एज यू नो कि पाकिस्तान का कल्चर मोस्ट ऑफ द टाइम विलेजेस के अंदर बहुत बैकवर्ड होता है इन चीजों के हवाले से. तो मुझे अपनी ये यूनिक चीज लगती थी एंड आई स्टार्टेड विद दैट थिंग. तो आप अपने किसी भी इंटरेस्ट से भी शुरू कर सकते हैं. जैसे आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसको ट्रैवलिंग को लेके आप शुरू कर सकते हैं, या आप अपनी किसी क्वालिटी को लेके शुरू कर सकते हैं. लाइक एक मैं SOP पढ़ रही थी, सो ही स्टार्टेड विद दैट बीइंग अ मोटिवेटेड स्टूडेंट एंड दिस एंड दैट ही टोल्ड हिज ओन स्टोरी. तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन को. सम पीपल स्टार्ट विद अ कोटेशन जो उनको लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी से बहुत रिलेट करता है. अब लड़कियां अक्सर कैसे स्टार्ट करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि उनकी लाइफ में जो सोशल नॉर्म्स है हमारे, वो उसके अगेंस्ट जाके कुछ कर रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. लाइक मैंने अपने इंट्रो लाइन के बाद ही लिखा था कि मैंने लॉ चूज किया, दो कि हमारे हाँ लड़कियों का इसके अंदर स्कोप नहीं माना जाता है, ठीक है. एंड देन आई ऑल्सो मेंशन माई वीकनेस. मैं क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजरी थी ड्यूरिंग लाइक ऑलमोस्ट 4 to 5 years. तो मैंने वो भी मेंशन किया कि हाउ आई कोप विद दैट. और मैं क्याद आज़म यूनिवर्सिटी जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है, एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने उस तक अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से लाइक वहां तक पहुंची. सो यू कैन मेक योर इंट्रोडक्शन लाइक द वे यू वांट. अब जरूरी नहीं है कि आप मेरे वाला पैटर्न ही फॉलो करो इंट्रोडक्शन के लिए, बट
आपकी कोई स्टोरी होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, या कुछ लड़कियां होती हैं जो पहली होती हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुंची होती हैं, तो ये आपकी स्टोरी है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं किस तरीके से पहुंची। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैं खुद भी थी, आई वॉज इन नेचुरल साइंसेज एंड स्विच टू सोशल साइंसेज, दो कि मेरे नेचुरल साइंसेज में भी ग्रेड्स अच्छे आते थे। तो दिस इज योर स्टोरी। आपको जो भी अपने बारे में फील होता है तो आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। देयर वाज माय फ्रेंड, उसने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा, अपनी स्टोरी इस तरह लिखी थी कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, दोनों की। तो हाउ शी को विद ऑल दैट थिंग, और उसने यूनिवर्सिटी तक वो पहुंची विद हर सिस्टर सपोर्ट, और फाइनेंशियली उसके पास कुछ इतना खास नहीं था, तो उसने स्कॉलरशिप पे पढ़ना शुरू किया। तो ये उसकी स्टोरी थी। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपनी स्टोरी को कैसे पोर्ट्रे करते हो। अच्छा, अब आता है सेकंड। आप यूजुअली देखोगे कि वहां पे एप्लीकेशन के ऊपर लिखा होगा ऑब्जेक्टिव गोल्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस चीज को, जो मैंने लिखी थी और जो मैंने बहुत सारी एसओपीज में देखा, इट वाज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज होते हैं। द पीपल गॉट कंफ्यूज कि यार ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब होगा कि शायद सिर्फ डिबेटिंग, और ये जो सिंगिंग कंपटीशंस होते हैं, ये स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, ये इस तरह की चीजें जो होती है ना, लोग अक्सर उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में कैटेगराइज कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर मीन्स एनीथिंग, लाइक संदीप सेड कि अगर आप सीआर भी रहे हैं अपनी क्लास के, आप जीआर भी रहे हैं, अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास उसके सर्टिफिकेट्स भी नहीं होते ऐसी चीजों के, बट यू कैन मेंशन दैट थिंग, क्योंकि वो आपने अदर देन अपनी स्टडीज जो है वो की है। आपने किसी ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, मूड कोर्ट में किया है, आपने कोई कॉन्फ्रेंस जैसे होती हैं उनमें पार्टिसिपेट किया हुआ होता है, या समटाइम्स आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप अपनी सोसाइटी में किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। लाइक इफ अगर आप डेली बेसिस पे या कभी कभार जमात कराते हैं और मस्जिद में अजान भी देते हैं, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। आप आपने ये नहीं सोचना कि आपको रिलीजियस बेस पे जज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ लड़कियां थी जो कि निकाब में घूमती थी, लाइक कभी भी उन्होंने निकाब नहीं उतारा था। हेलो, आप सेकंड पैराग्राफ रिपीट कर सकती हैं? या श्योर, एम आई ऑडिबल नाउ? जी प्लीज। ओके, यू आर, थैंक यू। ओके, तो मैं सेकंड पैराग्राफ की बात कर रही थी। तो सेकंड पैराग्राफ इज बेसिकली नॉन एकेडमिक, या आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में होता है। सो पीपल गॉट कंफ्यूज कि यार ये नॉन एकेडमिक क्या है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर में आता क्या क्या है। सो इट कैन बी एनीथिंग। समटाइम्स योर क्वेश्चन इज लाइक सर्टिफिकेट्स नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने वो काम किया हुआ है। सो आप एसओपी में वो चीज भी मेंशन कर सकते हो। मैंने पर्सनली होस्टिंग नहीं की हुई थी, सॉरी की हुई थी, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। अब मैंने लाइक 2 टाइम्स की थी सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो मैंने उस चीज को मेंशन किया, चाहे मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने सर्टिफिकेट सेक्शन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाया था उससे रिलेटेड, बट आई मेंशन दैट थिंग। इस तरीके से अक्सर आप लोगों ने ट्यूशन पढ़ाते हैं आप लोग, या आप किसी स्कूल में काम कर चुके होते हैं, बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, तो यू कैन मेंशन दैट थिंग टू, दैट इज आल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग। अदर देन दैट आप डिबेटिंग मेंशन कर सकते हैं, किसी तरह के भी कंपटीशन में आपने कभी पार्ट लिया है, यू कैन मेंशन दैट। अब जैसे अक्सर बच्चे सीआर होते हैं, जीआर होते हैं अपने बैचेस के अंदर, तो वो भी इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि वो हैं। अब मैं इन डेप्थ में जाऊं तो मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर में अपने इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। लाइक जैसे कुछ बच्चे हैं उनको लिखने का बहुत शौक होता है, और मैंने ऐसी एसओपीज भी पढ़ी हैं जो मेरे साथ गए थे, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि हमें रीडिंग का बहुत शौक है और हम लिखते हैं। और क्या कई बच्चों ने तो ऑफिशियली अपने यूनिवर्सिटीज के पेजेस पे कुछ ना कुछ आर्टिकल्स भी, चाहे 1 था 2 था, उन्होंने वो भी लिखा हुआ था। तो आप इस तरह की चीजें भी मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर कभी कोई साइंस जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोशल नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट अक्सर करते रहते हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कि हमने किया, या आपने कभी मूड कोर्ट या मॉक ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, तो आप उस बारे में भी लिख सकते हैं, दैट इज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब अदर देन दैट इन डेप्थ अगर मैं बात करूं, तो अगर आप ऐसे इंसान हैं, आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना है कि आप अपनी सोसाइटी के साथ कितना कनेक्टेड रहते हो। आप मतलब एलिनेटेड तो नहीं हो उनसे, या
उनके साथ कितना आपकी इन्वॉल्वमेंट है अपनी सोसाइटी की प्रोग्रेस में, चाहे वो छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो। अब जैसे आप ये लिख सकते हो कि आप मस्जिद के अंदर 5 वक्त की अजान देते हो या जमात कराते हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक रिलीजियस चीज लिखेंगे तो मे बी दे जजेस फॉर दैट, बट दिस इज नॉट द केस। मेरे साथ लड़कियां थी जो बिल्कुल गाउन पहनती थी, निकाब करती थी, एंड दे रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। तो ऐसा नहीं होता है, वो इंटरव्यूज में भी आपको नहीं कहते हैं कि आप उतार दें या इस तरीके से कुछ भी, तो वो आपको इस चीज पे जज नहीं करेंगे। और पीपल राइट सच स्टफ, तो वो बेसिकली देखते हैं कि आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे काउंसिल्स हैं, तो आप उसके बारे में भी मतलब कि लिख सकते हैं कि मैं उनका पार्ट हूँ काउंसिल का। यूनिवर्सिटी में तो हर कम्युनिटी की अपनी अपनी काउंसिल है, तो बच्चे ये लिखते होते हैं कि हम इस कम्युनिटी का पार्ट हैं और इसके काउंसिल इस काउंसिल में हैं। सिमिलरली आप किसी डिबेटिंग सोसाइटी में हैं, आप आर्ट सोसाइटी में हैं, या आप वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, लाइक एनीथिंग अदर देन योर एकेडमिक्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट। मे आई आस्क क्वेश्चन प्लीज? या श्योर। ये तो सारे क्वेश्चन मतलब स्ट्रेंथ्स हो गए, क्या हम अपनी वीकनेसेस शो कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरा गैप ईयर है और मेरी एज ज्यादा है, तो मैं उस चीज को अपनी किसी पॉजिटिव चीज से कनेक्ट करके उसको लिख सकती हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ अपनी डेफिनेटली यू weakness कैन, भी बता- डेफिनेटली यू कैन। आई टोल्ड यू कि मैंने अपने पहले पैराग्राफ में ये लिखा था कि मैं क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजरी थी। सो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग। अब वो कह सकते थे कि मे बी शी इज इन डिप्रेशन और समथिंग, इसको ये वहां लेके जाना ठीक है या नहीं है, बट इट सिलेक्टेड मी। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको पोर्ट्रे कैसे करते हो। उसके बाद आपने उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी सबमिट करवाए थे जब वहां पे उन्होंने नथिंग, पूछा? नो तो नथिंग। जो एप्लीकेशन में या मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं मानुस कि आपको ये कोई सबसे एक इशू है? रिक्वेस्ट है कि एक्सक्यूज मी, ये रिक्वेस्ट एक्सक्यूज ये है मी कि प्लीज। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हमने एंड पे बहुत टाइम रखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस इंटरटेन करेंगे तो दरमियान में काइंडली या वो श्योर। उनका फ्लो टूट जाता है, तो कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑडियंस के दरमियान में ना पूछें। थैंक यू। फातिमा, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एट द एंड। अच्छा, तो अब ये हो गया आपका एक्स्ट्रा करिकुलर का पार्ट, क्या आपने क्या क्या सर्विसेज की हुई हैं। आप इसमें अपना वॉलंटियर वर्क भी लिख सकते हैं, आपने चाहे एक दिन का भी किया हो। जैसे हमारी तो यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो अक्सर वो एक एक दिन का, जैसे प्लांटेशन स्कीम होती है, या ऑर्फनेज हाउस जा रहे होते हैं बच्चे, या फिर डोनेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे अभी फ्लड आया हुआ है तो लोग कर रहे हैं। तो यू कैन मेंशन सच स्टफ कि आप अपनी कम्युनिटी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये तो हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमने ज्यादा तो किया ही नहीं हुआ इतना कुछ लाइफ में, ये इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है। तो मेरी जो फ्रेंड थी जो सिलेक्ट हुई मेरे साथ, तो उसने जो अपना फर्स्ट पार्ट था, अपना स्टोरी पार्ट, जो मैंने आपको बताया कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, हाउ शी मैनेज टू गॉट इनटू अ यूनिवर्सिटी, तो उसने उसको थोड़ा सा लंबा लिख दिया था। और अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर थी उसने 3 की हुई थी, लाइक उसने कहीं टीचिंग में वॉलंटियर किया हुआ था और 1-2 सोसाइटी में काम किया हुआ था। तो उसने वो लिख दिया कि मैं इस पोस्ट पे, इस सोसाइटी पे, इस सोसाइटी में काम कर रही हूँ। लाइक 3 वर देयर वर द 3 शी मेंशन्ड। तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी एसओपी को कैसे प्रेजेंट करते हो। अच्छा, अब इससे आगे आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन, जो कि होता है कि आपने फ्यूचर में बनना क्या है, लाइक आप करना क्या चाहते हैं, आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स। तो अब यहाँ पे जो मैंने लिखा था, मैंने बहुत शॉर्ट लिखा था इसको, क्योंकि मैं ऊपर काफी कुछ लिख चुकी थी। तो मैंने 250, एज यू नो कि 250 वर्ड्स की लिमिट्स होती है, तो हम उससे एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा था कि आई वांट टू बी अ मजिस्ट्रेट, लाइक मैं जज बनना चाहती हूँ फ्यूचर में, और मैं अपनी पीस एंड जस्टिस के लिए, जो कि मेरा ड्रीम है पाकिस्तान में हो, मैं उसके लिए सर्व करना चाहती हूँ। लाइक मैं बहुत प्रिसाइज रही थी, बट यू कैन ऑल्सो मेंशन वो चीजें भी जो कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो फ्यूचर में जाके, या आपको लगता है कि ये चीज मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या मेरी फील्ड के अंदर ये चीज इम्प्रूव कर जाए पाकिस्तान में। जैसे स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं कि अभी एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि उसको डिजिटलाइज करना है अपना जितना भी ये जस्टिस सिस्टम है। तो यू कैन ऑल्सो मेंशन सच स्टफ कि आप करना क्या चाहते हैं। इट कैन बी अ काइंड ऑफ फैंटेसी, लेकिन
शुड बी रियलिस्टिक, जो कि हो सकने वाली हो। अब ऐसे भी ना हो कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके चीजें लिख रहे हो। तो आप इस पैराग्राफ के अंदर अपनी ये चीजें लिख सकते हैं। एंड अदर देन दैट, आप जो ऊपर मैंने पैराग्राफ बताया था उसके अंदर आप अपने इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं कि आपको, एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि मुझे ना जियोग्राफी पढ़ने का बहुत शौक है, मैं अपनी फील्ड से हट के भी ये चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो आप ये चीजें भी लिख सकते हो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। अच्छा, अब आता है लास्टली आपका जो होगा वो होगा कि क्वेश्चन होता है कि आप यूएसए जाना क्यों चाहते हो, इस आपको क्या बेनिफिट है या फिर सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज कि हम भी कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वहां पे जाके एक्सपोजर लेना चाहते हैं एंड दिस एंड दैट। बट यू कैन चेंज इट, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द एसओपीज में मैंने यही पढ़ा था कि उन्होंने चाहे कुछ भी लिखा हो, ये बात जरूर कहीं ना कहीं मेंशन की हुई थी कि हम कल्चर एक्सपीरियंस करेंगे वहां पे जाके, एज यूएसए यू नो इज अ मेल्टिंग पॉट एंड देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। तो वहां पे मतलब ये चीजें, और प्रोग्राम की भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप कल्चर एक्सपीरियंस करने जाओ, वहाँ पे कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो बच्चे ये चीज मेंशन करते हैं। तो यू कैन मेंशन, यू कैन स्किप इट, इट्स अप टू यू। अब मैंने ये चीज मेंशन की थी पर्सनली कि मैं अपना, मुझे ये सोशली भी बहुत बेनिफिट करेगा और मेरे एकेडमिक्स में भी ये प्रोग्राम बहुत बेनिफिट करेगा मुझे। फिर मैंने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखा था कि पर्सनली ये मुझे एक सेल्फ रिलायंट, और मैं अपने जो मेरा ड्रीम है पीस एंड जस्टिस का, इट विल टेक मी वन स्टेप क्लोजर टू दैट। ठीक है, तो ये मेरा था। बट यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि आप वहां जाके करना चाहते हो या वहां से वापस आके यहाँ पे करना चाहते हो। लाइक वो एक्सपोजर आपको कुछ ऐसी चीज देगा जो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। लाइक एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, एक तो सही बात है कि मुझे कल्चर एक्सपीरियंस होगा ये वो, एंड देन ही मेंशन कि मुझे ना वहां पे जाऊंगा और मेरा ये ड्रीम है कि मैं यूनाइटेड नेशंस का जो वहां पे उनकी ऑफिस है वहां पे जाऊं। तो ही वाज टेलिंग मी कि उससे इंटरव्यू में भी पूछा गया कि अच्छा आपको क्यों ये चीज फैसिनेट करती है। तो उसने अपनी एक फैंटेसी लिखी थी, उसने एक अपना ड्रीम भी लिखा था कि मैं ये जाके वहां पे करना चाहता हूँ। तो this is it for SOP. So basically there were the 4 parts. One, introduction. Second one was about your extracurricular activities and your interest. And the third one, what you want to be in the future and what are your goals related to it. And the fourth one is why you want to go to US, how it benefits you and your society. So I hope so it's all clear कि आप क्या चीजें लिख सकते हैं. There is no specific boundary कि आप वहीं तक महदूद रहें और out of the way जाके ना सोचें. आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, बट द ओनली टिप जो मैं आपको दूंगी दैट इज आप उसको पोर्ट्रे कैसे करते हो, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो. जो मेरा स्टाइल था इट वाज काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो मैंने उस वे में लिखा था, बट इट्स अप टू यू कि आप कैसे लिखना चाहते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड रिमेंबर कि 250 वर्ड लिमिट होती है. या थैंक यू सुनील. Thank you so much, Manus, for your time and for such info. एक चीज मैं आप सबको अच्छी बता दूं, वो ये है कि आप जो है ना अपने फॉर्म में प्रपोज फील्ड इन यूएसए वो आप डिफरेंट लिख सकते हैं जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं. तो लाइक अगर मैं लॉ कर रहा हूँ तो मैं पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर लॉ कर रहा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लूँ. क्लोजली रिलेटेड आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप में से करना चाहे तो उसके पास ये ऑप्शन है. लेकिन जब आप एसओपी में लिखेंगे ना ये यूएसए वाला पार्ट के आप यूएसए यू ग्रेड क्यों चाहिए, तो उसमें आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर लें. फिर जो है ना उनके बेसिस पर आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है. जैसे मेरे साथ एक लड़की थी जो एमबीबीएस कर रही थी, लेकिन उसने जो प्रपोज फील्ड चूज की थी वो की थी साइकोलॉजी. तो ये भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपने उसको जस्टिफाई भी करना है. अच्छी से अच्छी एसओपी वो होती है जिसको आप अच्छे से अच्छे तरीके से जस्टिफाई करेंगे. जैसे गोल तो लोगों के काफी होते हैं. जैसे मानुस ने बता दिया कि उसका जो है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने का गोल था. क्यों था उसने वो रीजन बता दिया. अब मेरा गोल क्या था, मैं भी लॉ का हूँ, हर बंदे का अपना. मैंने गोल ये लिखा था कि भाई मैं जो है ना अपनी सोसाइटी में फंडामेंटल राइट्स की अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ. तो ये जो है ना मतलब एक स्पेसिफिक था
टूवर्ड्स माय फील्ड। तो जो भी आप गोल लिख रहे हैं, एक तो वो स्पेसिफिक हो अपनी फील्ड के साथ, और आप उसको जस्टिफाई कर सकते। थोड़ी बहुत मेरी तरफ से भी टिप्स थी। और जो भी चीज आप लिखें उसको जस्टिफाई करें। कोटेशन लिख रहे हैं तो कोटेशन को जस्टिफाई। जैसे कल मेरे पास एक कोटेशन आई थी, उसने लिखा था, परफेक्शन इज द वर्ड दैट डिफाइंस माय पर्सनैलिटी। आप देखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। तो दिस इज द कोटेशन दैट इज नॉट जस्टिफाइंग यू। तो इसके बेसिस पर अगर कोई आप दूसरी लिख लेते हैं जिसका जस्टिफाई लिख सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज आप खास ख्याल रखें। ओवर टू दी जावेद तरीन, हु इज द प्रिंसिपल कैंडिडेट फॉर स्प्रिंग 23 फॉर द ग्लोबल यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि आपको इंटरव्यू के बारे में और थोड़ा बहुत जो और प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू जावेद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास जो है ना, हमें वैसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि जो है ना अभी हमारे पार्टिसिपेंट जो है ना वो 100 तक पहुंच गए, और बाकी जो है ना मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें लिमिट वो क्रॉस हो गई, तो हमें ऐड करें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया, और हमने भी आप लोगों के फ़ायदे के लिए भी ये अरेंज किया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अरशद नवाज साहब का। ये उनका ही आइडिया था कि हम अपने जूनियर्स को जो है ना इस चीज़ के लिए इनकरेज करें और उनको गाइड करें। तो मेरा नाम जावेद तरीन है, और स्प्रिंग 23 जनवरी का डिपार्चर है यूएस का। और जो है ना मैं भी इन्हीं के साथ लॉ में अभी मेरा 9th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया स्प्रिंग में, ये सितंबर में। तो थोड़ा इशू आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू का पोर्शन जो है ना वो इतना लेंथी नहीं है, बड़ा ब्रीफ सा है, और मैक्सिममली ये जो है ना रिलेटेड है आपकी एसओपी से। तो एसओपी के बारे में तो मानूस ने आप लोगों को बड़ा अच्छा बता दिया, और उसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो दरमियान में एक फातिमा, मेरे ख्याल फातिमा ने क्वेश्चन भी किया कि मेरी एक डीमेरिट है, तो क्या उसको मैं शो करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकती हूँ या पोर्ट्रे कर सकती हूँ। तो मेरे यही पॉइंट आप लोगों को बताना था कि एसओपी की आप लोग कोशिश करें कि उसको आप लोग स्टार्ट ही इस तरह से करें कि जो है ना आप लोग एक किस्म के चैलेंजेस का बता दें कि हमने ये चैलेंजेस फिर फेस किए हैं, और फिर हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं जो आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी में है, किसी और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो हर किसी के चैलेंजेस जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। अब एक जो है ना जो गरीब पेरेंट्स का बेटा है, वो जो है वॉइस इज नॉट क्लियर कोई कह रहा है, तो आई एम सॉरी, आई होप सो नाउ इट्स क्लियर नाउ। तो जो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं होता, तो उसके लिए चैलेंजेस होते हैं फाइनेंस अरेंज करना। जो है ना Hello, जिनका Javed. फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता है जी। They are जी messaging in the chat that your voice is not clear. yes now it's clear, I think they are saying. Yes, Okay, you are let me clear. okay, sorry for the inconvenience. तो असल में ये जो है ना जो मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि चैलेंजेस को पोर्ट्रे करें, कि वो हमारे सामने चैलेंजेस आए और हमने जो है ना उनको एज ए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तो फिर जो है ना हम उस तक पहुँचे हैं जिसका जो है ना एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जो भी सिलेक्शन कमेटी होती है कि आप जो है ना आप कंसिस्टेंट रहते हैं, और आप जो है ना हार नहीं मानते हैं। कोई चैलेंजेस कोई भी सामने आ जाए, चाहे वो किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, तो आप बिल्कुल अपने डीमेरिट्स जो है ना वो शो कर सकते हैं, और उनको जो है ना एज पोर्ट्रे कर सकते हैं कि मैंने इनको फेस किया है। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी उस पे आऊँगा जो मेरा पोर्शन है इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में सबसे पहली बात ये है कि वही लोग पहुँचते हैं जो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होते हैं। जिस तरह हमारे पहले स्पीकर संदीप भाई ने आप लोगों को बताया कि इंटरव्यू के लिए जो है ना मैक्सिमम हर साल उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कभी जब बजट ज़्यादा होता है तो 250 तक ले लेते हैं, जब कम होता है तो 130 140। तो जितने भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं, तो उनका जो अगला स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू का स्टेप। अब इंटरव्यू में जो है ना हमारी जो सिलेक्शन हुई थी उस टाइम जो है ना ऑनलाइन था, हमारा इंटरव्यू बिल्कुल ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन से पहले उन्होंने हमसे एक वीडियो मंगवाई। सर, जिस तरह मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, तो इस तरह अपनी वीडियो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने 1 मिनट की वीडियो बनानी है, और 1 मिनट की वीडियो में पूरा अपने आप को एक्सप्लेन करना है, जिस तरह हम जो है ना 250 वर्ड में अपने आप को पर्सनल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करते हैं।
तो ये वीडियो हमने पहले उनको मेल की थी, जिसमें अपने बारे में बताया था, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, एजुकेशनल बैकग्राउंड और सारा कुछ। ये जो एसओपी में जो हम लिखते हैं तकरीबन वही चीज़ें थी, वो हमने पहले मेल की थी और बाकी क्रेडेंशियल्स। और उसके बाद फिर जो है ना इंटरव्यू हमारा हो गया था, जो कि जूम पे ही था। अब ऑनलाइन इंटरव्यू में हमारे साथ क्या, इस बार अगर ऑन कैंपस होगा तो ऑन कैंपस में ये वीडियो की जगह एक ऐसे लिखवाते हैं वहीं पे जहाँ पे आप इंटरव्यू देते हैं, तो वीडियो फिर नहीं मंगवाते हैं। तो ऑनलाइन अगर होता है तो आप लोगों से ये वीडियो मंगवाएंगे, वरना तो ऐसे आप लोगों से लिखवाएंगे। और इसके बाद इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यू जो है ना बिल्कुल रिलेटेड है आपकी एसओपी के, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने जो है ना सबसे पहले संदीप भाई ने तो आपको बड़ा अच्छा गाइड कर दिया है, लेकिन एक उसमें मैं ये करूँगा कि जो भी आप लोग फॉर्म फिल करें तो उसकी स्क्रीनशॉट से या बेशक उसका प्रिंट सबमिट करने से पहले, तो ताकि आप लोगों के पास वो एज ए रिकॉर्ड में रहे। तो वो जब आप सिलेक्ट होते हैं तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब आपको वही डेटा आपके जहन में होगा, आपके सामने होगा, तो आपकी कोहेरेंसी रहेगी। ये ना हो कि आपने फॉर्म में एक चीज़ मेंशन की हो और वहाँ पे इंटरव्यू में आप कुछ और बता दें। तो ये जो है ना आपने माइंड में रखना है और अपने साथ वो जो भी आप फॉर्म फिल करें वो डेटा रखना है। तो इंटरव्यू पे मैं आ रहा हूँ। इंटरव्यू में सबसे पहला जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या होता है। इंटरव्यू बिल्कुल कोई बड़ी चीज़ इतनी नहीं है भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब आप पहला प्रोसेस क्लियर करते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है उसमें आपके पास जो है ना आपका 70 से 80% चांसेस होते हैं कि आप लाजमी सिलेक्ट होंगे। लेकिन ये जो 20% है बहुत से कैंडिडेट्स रह भी जाते हैं, मेरे साथ थे, बहुत से रह गए। तो वो इसी वजह से जो मैंने आपको बात बताई है, उनकी कोहेरेंसी नहीं रहती। उन्होंने फॉर्म में एसओपी में कुछ और लिखा होता है, फिर जब इंटरव्यू में उनसे पूछते हैं तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, या वो बिल्कुल उसके अपोजिट बयान दे देते हैं कि ये मेरी ये इंटरेस्ट है। तो ये जो है ना आप लोगों ने अपोजिट भी नहीं होना, और उस जो भी चीज़ आपने मेंशन की है उसको सपोर्ट करना है। तो इस वजह से जो हम बार बार कहते हैं कि एसओपी अपना लिखना है, फॉर्म अपना लिखना है, किसी और से नहीं लिखवाना, उसकी मेन रीज़न भी यही है कि ताकि जब आप अपनी पर्सनल एनालिसिस करके अपने आप को पर्सनली एक्सप्लेन करेंगे एसओपी में, तो आप जाके कल को अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं, उसी चीज़ को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई इल्युमनाई, कोई और आपका कोई टीचर, कोई सीनियर, कोई अच्छा इंग्लिश वाला लिख दे, तो कल को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आप उनको पता चल जाता है कि ही हैज़ नॉट डन इट बाय हिज ओन सेल्फ, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे आ रहा हूँ। सबसे पहले एसओपी में क्वेश्चन पूछा था, पर्सनल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। उसमें मुझसे पूछा गया था कि कोई ऐसी बात बताएं जो आपकी पर्सनैलिटी में हो, लेकिन आपने एसओपी में मेंशन ना की हो। जाहिर सी बात है, वो एसओपी बड़ी ब्रीफ होती है, पर्सनैलिटी के बारे में आप जितना भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था, वो हर किसी की जाहिर सी बात है पर्सनल वो एक क्वेश्चन है तो कुछ भी बता सकता है, चाहे वो मेरिट हो, चाहे वो डीमेरिट हो उसका, या कोई और अचीवमेंट हो जो उसे वहाँ पे मेंशन ना की हो, वो चाह रहा हो कि मैं मेंशन करूँ और इट वाज वर्थ मेंशनिंग, वो बता सकता है। इसके बाद मुझसे जो भी आप लोगों की रेलेवेंट फील्ड होती है उसके हवाले से पूछते हैं कि हम आपको सिलेक्ट अगर कर लेते हैं तो आप यूएस जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड थी लॉ की, तो मुझसे लॉ के हवाले से पूछा गया था कि आप लॉ के स्टूडेंट है तो आप यूएस जाके लॉ के हवाले से क्या सीखेंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो वो मैंने बता दिया कि यूएस का जो जुडिशरी सिस्टम है और हमारे सिस्टम में जो भी मैंने एनालाइज किया हुआ था कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में ये डीमेरिट्स हैं जो कि वहाँ पे नहीं है। तो मैं वहाँ के सिस्टम देख के उनको एनालाइज करके ये देखूंगा कि वहाँ पे क्या, कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वहाँ का जस्टिस सिस्टम इतना इफेक्टिव है और हमारा नहीं है। और इसके बाद जो है ना जो वीडियो मैंने भेजी थी, या वीडियो पूरा पर्सनल स्टेटमेंट बेस्ट की थी मेरी, तो उसी में सब क्वेश्चन थे। उसमें ये कहा था कि कोई ऐसा इशू बता दे जो पाकिस्तान में हो और आपको लगता हो कि वो यूएस में ना वो इशू। तो वो यूएस में मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान में जो है ना अलग लोग, जो आम लोग होते हैं, हर कोई, बेशक आपका दोस्त ही हो दुश्मन हो, वो आपको जज करते हैं। तो यूएस में जो है ना कोई, हर कोई अपने काम से काम रखता है, आपको जज नहीं करता। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट यूएस कल्चर, ठीक है। और ये जो है ना हमारी कम्युनिटी का डीमेरिट है। और इसके बाद जो है ना सर्विसेज की बात की गई थी कि आपकी कम्युनिटी सर्विसेज क्या है। तो कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में मैंने बताया था, जो कि वहाँ पे मैंने लिखी थी एसओपी में, वही सर्विसेज बताई थी। और सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन, थोड़ी पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। और साथ में जो है ना वो भी की थी कि कोई एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या है, आगे क्या करना चाहेंगे। तो वो आपके हर किसी की पसंद होते हैं कि आपने क्या करना है। मैंने खुद पर्सनली मैंने बताया था कि मैंने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करनी है और मैंने जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में अपने कंट्री को सर्व करना है। और ये जो सब किया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ड्यूरेशन क्या होता है इंटरव्यू का ड्यूरेशन जो है ना 5 से 10 मिनट्स भी हो सकता है। और अगर आपके ने ज़्यादा चीज़ें मेंशन की अपनी वीडियो में या एसे में या पर्सनल चैट में, तो वो 15 से 20 मिनट तक की जा सकती है। कोई फिक्स वो नहीं होता, लेकिन एवरेज जो है ना 5 से 15 मिनट रहती है।
और उसके बाद जो है ना आपकी इंस्पिरेशन यूएस कल्चर से, आपकी क्या इंस्पिरेशन है, उस कल्चर में क्या आपको अच्छा लगा, जो कि जिससे आप इंस्पायर हुए, ये भी आप यूएस पे रिसर्च में कोई भी बता सकते हैं। और सॉरी ये जो भाई सिंधिगो से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शायद हेडफोन का इशू है। और उसके अलावा जो है ना आपसे मुझसे पूछा था कि आपने यूएस में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्या किस तरह ज़िंदगी गुजारने का आप सोच रहे हैं अगर आप हम एक सेमेस्टर ले जाएंगे। और प्लस जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स का मुझसे पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और इनसे रिलेटेड इसी तरह मेरिट्स, मेरिट्स ये सारा कुछ पूछते हैं आपसे, और कुछ भी नहीं होता। इंटरव्यू बिल्कुल एसओपी और फॉर्म से रिलेटेड होता है, बड़ा इजी होता है। और मीडियम ऑफ इंटरव्यू लेना वो इंग्लिश होता है, 2 से 3 बंदों का पैनल होता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर जो है ना आपने आंसर करना होता है। बड़े रिलैक्स लोग होते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं देते हैं। मुझसे 2 बार दरमियान में मीटिंग नेटवर्क का इशू आ गया तो कट गई, लेकिन दे वर वेरी कोऑपरेटिव, दे रियली cooperated with me and they said okay, we know that there is connectivity issue in Pakistan, so don't worry। तो लोग बड़े कोऑपरेटिव होते हैं और इंटरव्यू बड़े फ्रेंडली माहौल में होता है, कोई इशू नहीं होता। बाकी आप जो है ना क्वेश्चन आंसर जिनके भी है तो हमने आखिर में सब क्या भी ले रहे हैं इंशाल्लाह। किसी का कोई भी क्वेश्चन आंसर हो और मैं अपनी कॉन्टैक्ट भी वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ चैट में, किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। संदीप भाई, over to you। Thank you so much, Javed, for telling us your experience and for guiding every one of us with your interview guidelines. आप में से जो भी बंदा, जैसे जावेद ने कहा था ना कि अपना फॉर्म से रिलेटेड जो भी है वो जरूर अपने पास रखे, स्पेशली अपनी एसओपी और दूसरा नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। एक और बात मैं बता दूं आप सबको कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो इन पर्सन हुआ था। जब आपका इंटरव्यू इन पर्सन होता है तो वो वीडियो के बजाय वो आपसे एक ऐसे लिखवाते हैं, वो इस वजह से कि आपने जो एसओपी लिखी है वो आपने खुद लिखी है या किसी और ने, तो आपकी राइटिंग स्किल्स वो आपके ऐसे के साथ मैच करते हैं। तो ये वाली चीज भी आपकी सिलेक्शन में एक जो है ना रोल प्ले करती है, क्योंकि जावेद, मानूस और तूबा ये लोग कोविड में सेलेक्ट हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि आप जो है ना एक वीडियो बना के भेजें, और इनका इंटरव्यू भी ऑनलाइन हुआ था। तो अब हर चीज नॉर्मल हो गई है, तो आई होप कि आप लोगों का भी जो इंटरव्यू होगा वो इन पर्सन ही होगा, और इस चीज के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। और किसी भी प्रोसेस की आप जो है एट द मोमेंट टेंशन ना लें, ठीक है। टाइम के साथ हर डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रख लें। आखिरी दिन का वेट ना करें, आखिरी दिन का बिल्कुल भी वेट ना करें। उनका जो सर्वर है इतना डाउन होता है, इतना डाउन होता है कि आप 15 मिनट लगेंगे सिर्फ फॉर्म ओपन होने में। तो आखिरी दिन का बिल्कुल भी वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके आप जो है फॉर्म सबमिट करा दें। इसके साथ हम अभी क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस के बाद जो है हम सूसी पर डिस्कस करेंगे। सूसी जो है यू ग्रेड से बिल्कुल ही डिफरेंट है, एलिजिबल क्राइटेरिया सेम है, उसके अलावा जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल ही अलग है। उसके लिए मुद्दसिर अब्बास आपको सबको गाइडलाइन करेंगे। तो ओवर टू यू जावेद। जी संदीप, इस दौरान कुछ क्वेश्चन आए थे, ये एक एक सेकंड में ही आप इसका जवाब दे सकेंगे। क्या चार्टेड अकाउंटेंट्स एलिजिबल हैं जो चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं वो इस के लिए, इस प्रोग्राम के लिए? नहीं सर, वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा, आप काइंडली मानूस अगर अपना म्यूट कर दें अपने आप। जी अच्छा, ये ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू के बारे में देयर इज अ क्वेश्चन। दिस टोटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा जो हुआ था 7 मिनट हुआ था, मेरे बाद जो लड़की गई थी उनसे उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे और वो सेलेक्ट हो गई थी। तो दिस डिपेंड्स कि आप किस टाइम पे जाते हैं, और आपने मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, और इफ द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द फॉर्म, तो इस सूरत में क्या करना हो? उसको आप जो है उसको आपने गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है पहले, तो अदर नेम भी वो पूछ रहे होते हैं, तो अदर नेम में आपने डाल देना है। ठीक है, ठीक है। नाउ आई थिंक फातिमा इज आस्किंग क्वेश्चन, तो ये फातिमा से अगर ले लें, काफी देर से इनका हाथ ऊपर किया। जी फातिमा बोले। सर मुझे यही पूछना था कि अगर गैप ईयर्स हों और जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि आपकी 25 से यंगर एज होनी चाहिए, तो अगर एज जो है वो ड्यू टू सम रीजंस 25 से अबव है, लाइक 26 प्लस है,
और सेमेस्टर आपका 5th है, यानी कि आपने स्टडी लेट ज्वाइन की है, यूनिवर्सिटी लेट ज्वाइन की है, तो क्या आप एलिजिबल हैं? No, you're not. ओके। Yeah, and there was a question कि one of the person was asking about website or something कि उन्होंने वेबसाइट पे काम किया हुआ है और वो उसे अपनी SOP में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं. Definitely you can mention this thing. आपने कोई इवन कोर्स भी कहीं से किया हुआ है? मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ था, तो मैंने वो भी मेंशन किया था और उसका सर्टिफिकेट भी लगाया था. जैसे अक्सर बच्चे अब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, आपने कोर्सेज किए हैं, तो आप इस चीज के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं. यू कैन मेंशन एनीथिंग, लाइक लिटरली एनीथिंग. अच्छा संदीप भाई, ये एक लड़की का क्वेश्चन है कि एज उसकी 25 अगर हो तो क्या एलिजिबल है या नहीं, तो इसको अगर मालूम है संदीप. जी जावेद, इसको आंसर कर दिया था. ये आंसर हो चुका है मेरे ख्याल में. वी शुड टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट नाउ. यस, यू कैन ऐड अबाउट द फ्रीलांसिंग एंड एनीथिंग. या फ्रीलांसिंग का जो क्वेश्चन है, यू कैन ऐड सच स्टफ कि आप फ्रीलांसिंग करती हैं. यस, आप ब्लड डोनेशन, मैंने वहाँ यूएसए में जाके भी ब्लड डोनेशन का किया था काम, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक ब्लड डोनी हूँ, या मुझे अपने सोसाइटी के लोगों की कितना ख्याल है. बट द थिंग इज अगेन कि आप उस चीज को किस वे में मेंशन कर रहे हो. ठीक है, तो यू कैन आल्सो मेंशन सच स्टफ. हॉस्पिटल में Dilaver is asking हॉस्पिटल question. ये क्वेश्चन है मानो से हॉस्पिटल में काम करना कर सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं. ये भी आपकी नॉन एकेडमिक एक्टिविटी में आती है, आप सर्टिफिकेट. सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि हम 6th सेमेस्टर में हैं बट 5th में सप्ली आ गई है. आपके जिस सेमेस्टर में भी सप्ली आ गई है, आई वुड नेवर से कि आप ना अप्लाई करें. डोंट वेस्ट योर चांस और अपॉर्चुनिटी एट एनी कॉस्ट. आप अप्लाई करें. जरूरी नहीं है कि वो आपकी एक सब्जेक्ट पे आपको रिजेक्ट कर देंगे. आपकी ओवरऑल ग्रेड्स भी तो वो देखते हैं, आपको CGPA भी देखते हैं, आपकी SOP भी देखते हैं, आपको सोशल वर्क भी देखते हैं. सो देयर इज नॉट वन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग दे आर गोना जज यू ऑन. तो आप ये चांस प्लीज वेस्ट ना करें, आप जरूर अप्लाई करें. मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूट कर दें. जी उनका क्वेश्चन है. बहुत शुक्रिया आपका माइक अनम्यूट करने का. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं BS कर रहा हूँ, उसकी जो टेक्नोलॉजी है मेरी वो इमर्ज है. उसमें इस्लामिक स्टडीज भी है और कंप्यूटर साइंस भी है. और एक जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ और ई-कॉमर्स में मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है. लाइक 2.5 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्किंग कर रहा हूँ. तो ये कोई प्लस पॉइंट बन सकता है SOP में? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट. आई मीन आप काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, और पाकिस्तान में एक स्टूडेंट काम कर रहा हो, इट्स अ बिग अचीवमेंट. यू कैन मेंशन दिस थिंग. ओके, थैंक यू सो मच. और या एंड देयर इज अ वन थिंग कि ट्रांसक्रिप्ट पोर्टल से प्रिंट करवा के टेस्ट करवानी है. हाँ, अगर आप पोर्टल से करवा लेते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने HOD के जाके वहाँ पे साइन करवा लें. आई मीन वो थोड़ी ऑफिशियल हो जाती है चीज फिर. और ये एक ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो ट्रांसक्रिप्ट आप बिल्कुल यूनी से ले सकते हैं. अगर आपके पास नहीं, यूनी में अप्लाई करें और आप ले लें और उसको अटेस्ट करके यूनी से डिपार्टमेंट से वेरीफाई करके जमा कराते हैं, अपलोड करके चल जाएगी. Yeah, and there's a one के YouTube, Instagram चैनल ऐड कर सकते हैं. Yes, you can add your YouTube और Instagram channel or anything. जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे छोटा भी है, you can add that. One more question. अच्छा, जो लोग अभी जिन्होंने हैंड राइज किया है, तो वो आहिस्ता जिनका मैं नाम लूं तो वही सवाल पूछें. दिलावर जी सर, वन क्वेश्चन इज के मैं जो LLC है USA के अंदर, अगर आप कोई बिजनेस एंटिटी अपनी ओपन करते हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं. ओके, बहुत शुक्रिया. अच्छा, आई एम डूइंग इंग्लिश एक्सेस. इट्स आल्सो USA. जी हाँ, सब बात आप भी कर सकती हैं. संदीप भाई, आइए. उनका क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं लेकिन माइक मेरा ओपन नहीं हुआ, तो आप दोबारा क्वेश्चंस पूछ लें ताकि हम देख लें क्या क्वेश्चन है. या फिर आप हैंड राइज कर लें तो आप जो है ना अनम्यूट होकर क्वेश्चंस पूछें. नहीं, वो माइक ओपन नहीं कर सकते, कह रहे हैं फॉर सम रीजन. मैं टेक ओवर कर लेता हूं. एक सेकंड आप. जी बेटा, ये अटेस्टेशन का क्वेश्चन आया है कि फ्रॉम वेयर दे गेट देयर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड.
सर अपने HOD एचओडी से कहीं उन्होंने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके मेडिकल स्कूल में, तो आप किसके अंडर आती हैं? आप जहाँ पढ़ रही हैं आप उस अपने एचओडी से जाके करवाएंगी ना? ठीक है, सही। जी बिल्कुल, डीन से भी करा सकते हैं मेरे ख्याल में। या यू कैन गो फॉर एनी ऑफिशियल, या There should not be an issue. इवन अगर आपकी डिपार्टमेंट की स्टैम्प भी लगी है, दैट्स इनफ, देयर इज नो नीड ऑफ सिग्नेचर एंड स्टफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो फिर हमें अटेस्ट करवाने की जरूरत है या नहीं? नो, देयर इज नो नीड। आप अगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से जाके निकलवा रहे हैं, तो मैंने तो किसी से भी टेस्ट नहीं करवाए थे, मैंने डायरेक्ट निकलवाई थी और उनकी एक पिक्चर्स बना के, डॉक्यूमेंट बना के उनको अपलोड किया था। ओके मैम, थैंक यू। सेकंड वन मैम, ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास 5th सेमेस्टर में सप्ली थी, तो वो उस वक्त थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। आई एम सॉरी, प्लीज रिपीट। या दैट्स फाइन, मैंने पहले भी बताया कि इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आपकी एक सप्ली आई है तो वो आपको एक सप्ली की बेस पे रिजेक्ट नहीं करेंगे, सो डोंट मिस अ चांस। आई मीन आप अपनी एसओपी अच्छी करें, आप अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क है उस पे उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह अच्छे से लगाएं, ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाए। और आपकी ओवरऑल वो सीजीपीए भी देखते हैं, वो सिर्फ आपका एक एक सब्जेक्ट नहीं देख रहे होते हैं। सो they'll judge you overall, I mean your personality and each and everything. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मोहम्मद फैजान, आप जो है ना बिल्कुल ये फोटोग्राफी आपका अगर पैशन है और आपने काम किया हुआ है तो इसी बारे में बेशक आप मेंशन कर सकते हैं, और ये आपको जाहिर सी बात है एज देगा आपकी एप्लीकेशन में, और आपको जो फील आ रही है वो सही आ रही है, तो आप मेंशन करें इसको। और एक और का क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी एसओपी रिव्यू करवा सकते हैं? तो आप रिव्यू करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आप लिख के फिर हमें भेज सकते हैं और हम जाहिर सी बात है जरूर रिव्यू करेंगे और आपको वो बताएंगे कि क्या उसमें वो ड्रॉबैक्स। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंप्यूटर साइंसेस की स्टूडेंट हैं और वो इंटरेस्ट रखती हैं अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंसेस में, and she also done some courses related to it. Yeah, you can mention this thing in your SOP and also in your application, या फिर इंटरेस्ट है और आप इनको मेंशन कर सकती हैं। संदीप भाई, ये एक जोहा का क्वेश्चन है कि उसके फर्स्ट सेमेस्टर पास फेल था और सेकंड सेमेस्टर की उसके पास ट्रांसक्रिप्ट है, तो इस सिचुएशन में क्या वो अप्लाई कर सकती है? तो वो इसमें गाइड कर देंगे। हाँ, आप अप्लाई कर सकती हैं, और सबाहत आप अगर वेबसाइट का नाम मेंशन ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दिस विल बी वेस्टिंग योर वर्ड। तो जितना हो सके वर्ड्स को बचा के अच्छे से अपने आप को जस्टिफाई करें, ये बता दें कि मैंने वेबसाइट बनाई है या उस पर काम करी हूँ जो भी, तो पूरा नाम ना लिखें। अच्छा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम सोसे की तरफ बढ़ लेते हैं। और आप में से जो भी लोग सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने लोगों को ट्रेन किया था, और में से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हो चुके थे, जिसमें से मानूस, जावेद और तुबा एक हैं। तो इंशाल्लाह हम तीनों बल्कि चारों आप सब पर अच्छे से करेंगे, चाहे वो फॉर्म प्रोसीजर हो या फिर इंटरव्यू हो, इवन उसके बाद भी। ओवर टू यू। जी, इसमें अगर मैं एक बात ऐड कर लूं, हमने एक ग्रुप बनाया इन सारे स्टूडेंट्स पे, और जिसको मैं देख रहा हूं, तो हम जो भी आपकी क्वेरी है, चाहे वो स्टूडेंट्स पहले तो हमारे लॉ स्कूल के अपने स्टूडेंट्स या आज़ाद यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स या कोई भी अगर है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो कि ऑलमोस्ट सबके पास ही है मैं शेयर कर लेता हूँ, और आप कोई भी क्वेरी होगी तो हम उस ग्रुप के जरिए आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे, और ये थ्रू आउट हम रहेंगे। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर सके, तो हम इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्डेड सेशन भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप से, अगर हो सके तो हम शेयर कर लें, और अगर हमें और सेशन भी लेना पड़े नेक्स्ट वीक में तो हम वो भी लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आपके क्वेश्चन आंसर सबका इंशाल्लाह हम जवाब दें, किसी को भी इस बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। जी संदीप। इंशाल्लाह सर। Over to you, Mudassir Abbas. Kindly guide us through the SOSI program. I'm audible? Yes, yes. Hello everyone. Assalamu alaikum. I am Syed Mudassir Abbas. I have currently doing my 7th semester at School of Law, Kerala University.
And I have done also a study of United States comparative public policy from University of Massachusetts Amherst. I have applied last year for that, and thank God I have selected for that. But I am happy to tell you that I was also selected for UGAT program. The Mr. Sandeep is also my teacher for UGAT program. But the bad luck was that the day I had interview, my mamu death was occurred, so I couldn't get the final cat in the interview. But all the training for UGAT program and the statement of purpose I had got from the Mr. Sandeep, he is my teacher. And for the study of United States is that this is a University of Massachusetts 6 weeks program. It's consists of 4 weeks on academic intensive tour and 2 weeks on your educational trips to New York, Boston, and Washington, DC. The best part of SUSI is that it is the program on comparative public policy, and everyone that has admission in any university can apply for this program. It's not dependent upon whether you are in first semester or whether you are in the last semester. And the best thing is that anyone who has an interest in public policy can apply. But there is a lot more struggle in the program that you have to be right answer about 2 questions. First, there is statement of purpose, and then there is a 2 questions you have to write the answer. The time I had applied for this program, there was a, you can say 2 questions that if you were in a leadership position, how would you tackle some of the outdated problems of the Pakistan? Or the second question was that how the public policy is initiated, how public agenda is worked, mean we have to work about the complete public policy. So we have searched and we have made it, but the thing is that the all people from the all backgrounds, whether they are from biological sciences, some are also from the medical sciences, 2 are of us from economics and 2 are of us from law. So there were 3,000 total applicants, and out of them, 300 were shortlisted, and we only 25 were finally selected, and 5 were selected. 5 were not selected due to their rejected documents, and 5 was dropped in visa interview. So finally, we got 15 out of 900. So the best thing of the SUSI program is that it has the complete luxurious academic intensive tour, and you don't have to repeat any extra semester in your own university because it's completed in the summer tenure. It's consists of 45 days, 24 days or 26 days you may live in the university area, University of Massachusetts Amherst, where you learn the university United States functions, United States history, United States check and balance system, United States public policy making, how the public policy is made in Pakistan, and they compare then the US, and all of the students, and there are very different mentors like Secretary, their Congress governor, their Secretary of State, their teacher from the personnel they are working in the Congress also give lecture how the legislation is made in the US and how they implement them. So you learn a lot from also from class, also from practical, and there is also a leadership and cultural exchange program. A lot of cultural exchange and leadership activities present in the class group. So in the 2 weeks tour, we had go to the 3 nights Boston, 4 nights New York, and 5 nights DC. So this is a full luxurious and fully funded from tour. You can't have to pay any penny from your own pocket, but it's a fully funded program. And apart from there is a degree of US Department of State, the page, the degree is written, the certificate you have to award it from the US Department of State. So this is improve your statement SOP for life and your CV, you can say. That's all for that. Is there any question? I am here to answer that. Over to you, Cindy. Yeah, one of the thing I want to mention there कि वो बच्चे जो अक्सर क्वेश्चन करते हैं हमें अपना सेमेस्टर नहीं वेस्ट करना है, तो उनके लिए आई गेस SUSI इज द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू यू ग्रेड. तो समर्स में ही जा सकते हैं, उनका सेमेस्टर ज़ाया नहीं होगा. जैसे अक्सर टॉपर्स होते हैं बच्चे, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, तो जब वो जाते हैं तो जाहिर है उनका वो पोजीशन इफेक्ट होती है, वो फिर पोजीशन में कंसीडर ही नहीं किए जाते हैं. सो फॉर दोज स्टूडेंट्स आई गेस SUSI इज द बेस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर टू यू ग्रेड और एनी अदर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. Yeah, that was from my side. So is there any Thank question? you so much. The SUSI is going to announce next month, most probably in September and October, and there may be a month for applying, and in the February and March they were applying for, there will be an interview for that, and in the next May and June the student will go to the USA. So any help in the further you can ask me. I am going to share my contact details. Thank you, Sandeep.
Thank you so much, Mudassir. Thank you so much, Manus. Thank you so much, Javed. And thank you so much, Tuba. Over to you, Sir Arshad Nawaz. जी, thank you so much. Mubashir, आपका चूंकि it was I think including me, many people do not know about this program. तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपके पास जो इनकी वेबसाइट है और जो टाइमलाइंस हों और जो रिक्वायरमेंट्स हों, अगर आप एक छोटा सा ब्रीफ बना के एक चंद लाइनों का, तो ये हमारे साथ जिस वक्त शेयर कर लेंगे तो हम अपने पेजेस के जरिए इसको डिसमिनेट कर देंगे और अपने सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम और बाकी जो बाहर के लोग भी हैं उनके लिए भी